बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार आपके सुनने में आता है फ़िलाँ के घर पर कब्ज़ा हो गया, फ्लैट पर कब्ज़ा हो गया। ये कब्ज़ा कैसे होता है? ये कब्ज़ा ग्रुप हर मोहल्ले, हर टाउन में मौजूद होता है। इनकी बसीरत बड़ी अच्छी होती है, बारीक बीन होते हैं और इनके अंदर ज़बरदस्त टेम्परामेंट होता है वेट का। राइट टाइम पर ये कार्रवाई डालते हैं। गुलबर्ग, लाहौर। गुलबर्ग लाहौर का दिल है। बहुत महंगी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। यहाँ पर एक जग्गा नामी आदमी था, घुंघराले बालों के साथ, छोटे कद का। बस लड़ता था तो किसी की जान नहीं छोड़ता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। एक खातून, अच्छे गठजोड़ की खातून से मोहब्बत हो गई और फिर शादी भी उससे की और उसकी मोहब्बत में उसको अपना कीमती तरीन फ्लैट भी दे देता है, उसके नाम कर देता है। क्लियर? गुलबर्ग का एक कीमती फ्लैट एक खातून के नाम चला गया। कब्जा ग्रुप उसे बारीक बीनी के साथ ऑब्जर्व कर रहा है। ये मामला हुआ है। जग्गा साहब वेले हो गए तो जग्गा साहब नशा और फिर हीरोइन और फिर गटर्स एंड ड्रंकॉट, नशे में धुत। दैट वाज द कॉमन सीन ऑफ दिस जगह। 3 बच्चे पहली बीवी से, अगली बीवी से कोई बच्चा नहीं और कोई जायदाद नहीं और रंगाई वंगाई का काम कर रहा है। जगह नशे में धुत 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 जगह मर गया। जगह मर गया। खातून खुश है और खातून एक ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। खातून फ्लैट में रहती है। खातून सुबह उठती है, फ्लैट को लॉक करती है, अपनी ड्यूटी पर जाती है, वापस आ जाती है। अब टाइम आता है कब्ज़ा माफिया का। अब कब्ज़ा माफिया क्या कार्रवाई डालता है देखिए। वो मिलता है साबका बीवी से, पहली बीवी से। उसे कहता है कि तुम्हें फ्लैट नहीं मिला, फ्लैट तो वो लेगी, तुम ऐसा करो वो फ्लैट हमें बेच दो। वो कहती है अच्छा तुम ले लोगे, मेरे नाम तो है नहीं, वो तो दूसरी बीवी के नाम है। उसने कोई बात नहीं, तुम हमें बेच दो, हम ले लेंगे उससे। वो कहती है ठीक है, कितने पैसे? 4 करोड़ रुपए का फ्लैट है। वो कहते हैं हम आपको देंगे 1 करोड़ रुपया। ठीक है, मैं करती हूँ। वो भूखी मर रही है। उसने कहा ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं दर बदर हूँ और मैं लोगों के घरों में काम कर रही हूँ, तो मुझे अगर फ्लैट के पैसे मिलते हैं विदाउट एनी एफर्ट तो दे दो मुझे। उसने अपनी लालच की और कब्ज़ा माफिया ने एक स्टाम्प तैयार किया जिसमें उसने कहा ले जी मैं 20 लाख रुपया ले रही हूँ और फ्लैट इनको दे रही हूँ, तो मैंने इनको सेल करना है और मैं जब ये कहेंगे इनको ट्रांसफ़र कर दूंगी, बाकी पैसे ले लो। 20 लाख रुपया इस वक्त मुझे ये दे रहे हैं। तो स्टाम्प पर साइन अंगूठे हो गए। उन्होंने 3 लाख रुपया उसी वक्त उस खातून को दे दिया, पहली बीवी को, और उसे रवाना किया कि कल या परसों आपने आना है, आपने उस फ्लैट को अपनी मौजूदगी में हमें हमारे कब्ज़े में देना है। उसने कहा कैसे? बस तुम सुबह आ जाना, बाकी काम हमारा है। लो जी, सुबह वो लोग आ गए, ये खातून भी आ गई बच्चों समेत, और वो मोहतरमा अब एज़ पर डेली रूटीन अपने फ्लैट को लॉक करके चली जाती है। पीछे से लॉक मास्टर या मास्टर की या ताला तोड़ते हैं और बीवी बच्चों समेत सारे अंदर होते हैं। उसके बाद 4 लोगों को वो फ्लैट उसी वक्त रेंट आउट कर दिया जाता है, एग्रीमेंट भी कर दिया जाता है, खातून भी घर चली जाती है। बाकी 17 लैक्स वो कहते हैं देते हैं, सब्र तो करो, कब्ज़ा तो पक्का हो जाए। तो शाम को वो आती है, देखती है तो उसके अंदर 4 लोग नंगे तड़ंगे पड़े हुए हैं मज़े से। वो कौन हो भाई, तुम लोग कैसे आ गए? उसने वावेला शोर किया। पुलिस को पहले ही मैनेज किया हुआ था। पुलिस आई, उसने कहा भाई पता नहीं, ये तो तुम्हारा आपस का मामला है, सिविल मामला है, जाइए कोर्ट के अंदर देखिए। पहली बीवी वापस है जी, बाकी 17 लाख रुपया दो। उसने कहा बीबी फर्द तो ले आ, कुछ झूठी सच्ची फर्द ले तो आओ, जाओ झूठी सच्ची फर्द लो, वहाँ से बनवाओ, ऐसा कुछ करो।
तो वो काम वाली थी, उसको क्या पता कैसे फ़र्द निकलनी है, उसके नाम पर फ्लैट भी नहीं था। वो इतना सा मुँह लेकर घर वापस आ गई। 3 लाख में फ्लैट का कब्ज़ा हो गया और वो गई वकील साहब के पास। वकील साहब ने केस तैयार किया और मामला शुरू हो गया। अब आ गए कोर्ट के अंदर। जी जनाब, कोर्ट में पहले तो पेशियां पड़ती रहीं। तो जज साहब ने जब देखा, उसने कहा कि काम तो ठीक डाला है, काम तो बेहतरीन हो गया। भाई बात यह है, इस केस के 3 रुख हैं। पहली बात, उस बंदे के नाम फ्लैट था, तो फ्लैट दोनों बीवियों को हाफ हाफ मिलना चाहिए था। ये क्या बात हुई, एक ले गई तो दूसरी को मिला ही कुछ नहीं। नहीं, गिफ्ट कर गया अपनी लाइफ में। अरे भाई गिफ्ट कर गया, लेकिन कोई इंसाफ होता है, कोई अखलाकियात होती है। खातून आई पहली बीवी, उसने कहा जी आपने सेल किया, आपके नाम ही नहीं था। उसने कहा जी मेरे नाम कैसे, मेरा राइट बनता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दर बदर हूँ, तो मुझे इंसाफ दें, मुझे हाफ फ्लैट दें, मुझे पैसे दें आधे। जज ने कहा आपकी बात भी ठीक है। अब वो क्रिमिनल सामने आए जो कब्जा माफिया हैं। जज ने कहा ये तो वैसे ही ठीक है ना, ये तो वैसे ही ठीक है, बिकॉज क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ कोर्ट। ये क्रिमिनल ही से तो कोर्ट्स हमारी हरी भरी हैं, रौनक लगी हुई है। यही नहीं होंगे तो हम किसको बज़्म में मुस्करा के देखेंगे। और जो क्रिमिनल होता है, जो कब्ज़ा माफिया होता है, वो जब भी तारीख पर आता है वो 10,000 खर्च करके जाता है नीचे से ऊपर तक। तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब ये मामला चलेगा कम से कम और कुछ नहीं तो 20 साल, फिर इंसाफ होगा। अच्छा, हो इंसाफ जाएगा, जो कुछ भी होगा हो इंसाफ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसकी 2 चीज़ें आपने बतानी। एक तो इसमें गिल्टी कौन है, इसमें गिल्टी कौन है? ओनली क्रिमिनल, वो लड़की जिसने ये फ्लैट सेल कर दिया, या वो लड़की जो पहली बीवी थी उसने फ्लैट सेल कर दिया हालांकि उसके नाम भी नहीं था, शी इज गिल्टी। या वो दूसरी बीवी जिसने शादी मोहब्बत और उसके बाद फ्लैट ले लिया और ये भी नहीं कहा नहीं नहीं ये फ्लैट तो हम दोनों बीवियों के नाम हाफ हाफ करो, ये इंसाफ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो रुल जाएगी और तुम तो पहले ही नशे के बागात में हो। तो गिल्टी कौन है? दिस इज द क्वेश्चन, आपने बताना है। या वो शख्स जिसने फ्लैट नाम किया था और इंसाफ नहीं किया था कि किसको मिलना चाहिए। और लास्ट बात ये बताएं, व्हाट इज़ द सलूशन, इसका सलूशन क्या है, क्या सलूशन होना चाहिए, जज की जजमेंट क्या होनी चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन। सो नाइस ऑफ यू। एक और स्टोरी के साथ मैं आपके साथ फिर आऊँगा कि एक और स्टोरी लेकर जिसमें कब्जे की एक नई दास्तान डिस्कस करेंगे। देखिए फिर आपकी क्या ओपिनियन आती है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।